हेलो स्टूडेंट, शांति निकेतन इंटर कॉलेज से मैं सुधीर कुमार गुप्ता जो कि अकाउंट का अध्यापक हूँ। क्लास 12th कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट है और चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर द शेयर कैपिटल जो ये चैप्टर है, इसमें हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं प्रो राटा होता है। प्रो राटा जो है वो क्या है ये हम पहले आपको बता देते हैं। प्रो राटा क्या है? प्रो राटा में होता है कि जब किसी भी इंस्टॉलमेंट पर कोई भी एडजस्टमेंट होता है, जैसे अलॉटमेंट पर एडजस्टमेंट है, यानी जो बकाया पैसा वहाँ से काटा जा रहा है और वहीं पर एरर हो, तो सपोज आप समझ जाइए कि वहाँ ये प्रो राटा केस है और इसमें हमें रेशियोकली इसको डिवाइड करना है। तो यही सारी बातें इसमें हैं, थोड़ा सा समझना है। तो अब हम करने जा रहे हैं, पेज नंबर है हमारा 68 है, पेज नंबर 68 है और क्वेश्चन नंबर 15 है। देखिए उसको ज़रा। कह रहे हैं हिमालयाज़ कंपनी issued for public subscription issue एक ही बात है, 120 lakh equity shares for ₹10 each at a premium of ₹2 per share payable as under। जिसमें कहा गया है कि कंपनी ने 1,20,000 जो शेयर हैं वो इशू किए हैं और जिसमें एक शेयर की कीमत ₹10 है। बुक में देखते रहिए आप जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। उसके बाद एप्लीकेशन पर है ₹3 पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹5 पर शेयर। इसमें क्या है, देखिए प्रीमियम ऊपर ₹2 है, देख रहे हैं आप, ₹2 प्रीमियम है और अलॉटमेंट 5 है। इसका मतलब इसमें ₹2 जो हैं वो प्रीमियम के हैं और ₹3 अलॉटमेंट के हैं। अगली फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पर रुपीज़ दे रखे हैं, ₹2 दिए हुए हैं। सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल पर ₹2 पर शेयर हैं। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, एप्लीकेशन वर रिसीव, देख रहे हैं आप बुक में देखते चलिए फिर ही समझ में आएगा। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर ₹160 शेयर। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। मैंने कहा प्रो राटा के अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन तो होता ही होता है और प्लस एडजस्टमेंट होता है, जहाँ एडजस्टमेंट है वहीं पर एरर भी होंगे। तो ये इसकी पहचान है। मैंने आपको पहले ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में नहीं बताया, तो वो भी बता दिया मैंने आपको। देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे है, इसमें देखिए 1,20,000 शेयर हैं लेकिन एप्लीकेशन 160 की आई है। फिर कह रहे हैं अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस, एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्ट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। कह रहे हैं जो केवल एडजस्ट हुई है इसमें मनी, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुई। देखिए रिजेक्ट भी हो सकती थी लेकिन इसमें रिजेक्ट नहीं है। रोहन बूम 4,800 शेयर्स वर अलॉटेड। एक रोहन है जिसको 4,800 शेयर अलॉट किए गए थे। फेल टू पे फॉर द 2 कॉल्स पर उसने फेल कर दिए। दी शेयर subsequently forfeiture after the second call was made. All the shares forfeiture were reissued and Tina is fully paid up ₹7 per share। ₹7 में ये कह रहे हैं, रोहन एक व्यक्ति था जिसके पास 4,800 शेयर थे, उसने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, इसलिए ये जो शेयर थे वो फॉरफीचर कर लिए गए, यानी जब्त कर लिए गए। आफ्टर द सेकेंड कॉल वाज मेड, सेकेंड कॉल के बाद ऑल द शेयर फॉरफीचर वर रीशूड। टीना को रीशूड कर दी गए वो ₹7 पर शेयर में। अब देखिए यहाँ प्रो डाटा बेस लिखा है, अलॉटमेंट वाज मेड ऑफ प्रो डाटा बेसिस। प्रो डाटा बेस तो तब होता जब यहाँ पर कोई अलॉटमेंट पर कोई फेल होता। फेल नहीं है, बेसिस से करना है लेकिन फेल कुछ नहीं है। और अब देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब आपके समझ में आ गया। देखिए क्या इसमें सबसे पहली बात है कि रेशियोकली डिवाइड नहीं करना। क्यों नहीं करना रेशियोकली डिवाइड? बिकॉज यहाँ
प्रोराटा बेस तो है, लेकिन कोई भी जहाँ एडजस्ट हुए हैं वहाँ पर एरर नहीं है। चलिए अब करते हैं इस सवाल को। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, इशूड शेयर्स। क्या लिखेंगे, इशूड शेयर। इशूड शेयर लिखेंगे आप यहाँ। इशूड शेयर है हमारे 1,20,000 शेयर है हमारे पास। इशूड शेयर इतने हैं और उनकी कीमत है @10। ठीक है, और प्रीमियम भी दी हुई है उन्होंने। ₹2 है प्रीमियम। और एप्लीकेशन पे क्या दिया उन्होंने, एप्लीकेशन पे ₹3। एक अलॉटमेंट है उस पर दिए हैं ₹5, और ये है विद प्रीमियम है, विद प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल पे दिए हैं ₹2। और फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल है, सेकंड एंड, इससे शो करते हैं। फाइनल कॉल है ₹2। इस तरह से ये सारे हैं। एप्लीकेशन रिसीव नीचे लिख दीजिए, एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है, एप्लीकेशन रिसीव कितने की हुई है, $160 लाख शेयर, 160,000 यानी 1,60,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ये तो बाकायदा आप देख रहे हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो हम इधर लिख देते हैं थोड़ा सा। क्या लिखते हैं, अप्लाइड कितने किए थे उन्होंने, और अलॉटेड कितने हैं, और ओवर। अप्लाइड, APP लगेगा यहाँ पर। अप्लाइड, अप्लाइड है, अलॉटेड है और ओवर है। अप्लाइड कितने हैं, 1,60,000। अलॉट कितने हैं, 120। और ओवर कितने हैं, 40,000। और ये सारे के सारे क्या हुए हैं, सारे के सारे क्या हुए हैं, एडजस्ट हुए हैं। सारे के सारे एडजस्ट हुए हैं, कोई भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। जब रिजेक्ट नहीं हुआ है तो एंट्री बनाना शुरू करते हैं। अब बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर, इक्विटी है क्या, हाँ इक्विटी है तो इक्विटी लगाना पड़ेगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, नरेशन तो आप जानते ही हैं, फिर भी लिख देते हैं हम। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने शेयर हैं, ऑन 160
1000 शेयर @10। इस तरह लिखेंगे। काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। बीइंग लगा के भी कर सकते हैं आप, और बगैर बीइंग लगाए भी मैंने बता रखा है। चलिए उसके बाद क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये। और रिजेक्ट एडजस्ट जो हुआ है वो किसके किए है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पर, इस पर हमें एडजस्ट करने के लिए कहे हैं, तो करते हैं। तो आप जानते हैं 1,20,000 से मल्टीप्लाई करनी है सबको यहाँ पर, तो 3,60,000 रुपये हो जाएंगे, 360,000, और यहाँ पर भी हो जाएंगे 360,000। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर भी वो आएंगे 360,000, और शेयर कैपिटल एंड इक्विटी। अब देखिए रिजेक्ट कितने में 40,000 है, क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, कितने क्या है, एप्लीकेशन 3 की है, ये हो गया 120। ये पेमेंट एडजस्ट हुआ हमारा 1,20,000, और एक्चुअल में कितने थे, एक्चुअल कितने थे, 1,20,000 ही थे। 1,20,000 में कितने की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की, तो ये थोड़ा गलत नहीं, एप्लीकेशन 3 रुपये की थी, 3,60,000 को, सॉरी ये एप्लीकेशन तो 1,60,000 की आई है ना, गलत हो गया है, 48 है यहाँ पर, 48 एप्लीकेशन मैंने गलत लिख दी यहाँ पर, ये इस तरह से एप्लीकेशन हमारी 1,60,000 शेयर की आई है, और 3 रुपये हमारी एप्लीकेशन पे हैं, यहाँ भी गलती हो गई है, यहाँ लिखेंगे 48। क्लियर। चलिए यहाँ पर एक्चुअल है 360, तो यहाँ गए 3,60,000। देख रहे हैं डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बिल्कुल सेम है। यहाँ की नरेशन आप कैसे लेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट विद एडजस्टमेंट ऑन द अलॉटमेंट, इस तरह से लिखेंगे आप। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एंट्री बनेगी कौन सी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। तो हम करते हैं कितना है अलॉटमेंट पर, 5 रुपीज़ है, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, अलॉटमेंट आ गया, अलॉटमेंट तो उतने का ही हुआ है, 1,20,000 से करना है मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 12×5 = 60, यानी 6 लाख रुपए आ गए। इस तरह से 6 लाख रुपए हैं। क्लियर। फिर है बैंक अकाउंट टू, सॉरी इक्विटी नहीं लिख रहा हूँ, देखिए मैं सबके आगे इक्विटी, यहाँ इक्विटी लिखना कंपलसरी है, ये तो लिखा है मैंने, इक्विटी लिखना जरूरी है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। देखिए कोई यहाँ एरर तो है नहीं, फिर दोबारा से पढ़ते हैं, क्योंकि प्रो डाटा बेस बनता जो एरर होता, प्रो डाटा बेसिस एक्सेस मनी ऑफ एप्लीकेशन वाज एडजस्ट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ ड्यू अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट 4800 अलॉटेड failed to pay for 2 calls. These shares were subsequently and second after the second call. फॉरफीचर भी सेकंड कॉल के बाद हुए, सिंपल सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अमाउंट लिखते हैं, कितना है हमारा, ऊपर एप्लीकेशन का होगा, अलॉटमेंट का अमाउंट है 12/60, 6 लाख रुपए लिखा हुआ है। यहाँ पर एडजस्ट हुआ है, तो एडजस्ट कितना करा हमने,
एडजस्ट हुआ है, इसमें हमने 3 की मल्टीप्लाई की थी इस तरह, तो आया था अमाउंट 1,20,000 रुपये इस तरह। तो ये 1,20,000 रुपये एडजस्ट है कितने में, 6 लाख में। तो कितने बचेंगे, 4,80,000 रुपये हो गए एडजस्ट, 4,80,000 रुपये ये एडजस्ट हो गए। कोई दिक्कत नहीं है इस सवाल में, सिंपल है। चलिए उसके बाद ये एंट्री 1 है, मैंने आपको बताई थी, ये 1 होती है यहाँ तक। चलिए ये आप इधर मत लिख, ये देखिए ये मैं साइड में लिखता हूँ ना, इसलिए लिखता हूँ कि आपको पता चल जाए, लेकिन सवाल में साइड में मत लिखना, क्योंकि साइड में लिखना जरूरी नहीं होता, रफ में लिखिए, कहीं भी टैली कर लीजिए वहाँ। उसके बाद आता है फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इस तरह है। तो कितना अमाउंट आएगा, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपये है, मल्टीप्लाई किससे हुआ, ये 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये, 2,40,000 रुपये ये आ गया। उसके बाद बैंक की एंट्री आ जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और शायद कॉल इन एरर भी है इसमें, तो कॉल इन एरर के लिए हम जगह नहीं छोड़ी हमने, वो ले लेते हैं अभी, क्योंकि कॉल इन एरर कौन करता है, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के साथ ही आएगी उसकी। तो हम यहाँ लिख देते हैं कॉल इन एरर्स अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट, दोनों डेबिट हैं, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखिए कॉल इन एरर कितने हैं, वो पहले कह चुका है 4800 जो हैं 2 कॉल्स पर हैं, यानी इन पर दोनों पर 48 है। तो इस पर कितना हो गया, 2 रुपये हैं, 48 का मतलब ये एरर है। तो कैसे करेंगे इसको, ये हो गया जी हमारा 5 दूनी 10 और 9,600, 9,600 हो गए। तो इसमें कॉल इन एरर कितने हमारे 9,600 हैं, और एक्चुअल शेयर कितने थे हमारे 2,40,000 तो थे, ये देखिए एक्चुअल में थे हमारे 2,40,000। शेयर कैपिटल जहाँ पर आपको दिखे वहाँ एक्चुअल शेयर आते हैं, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट कॉल पे 2,40,000 थे। घटा दीजिए इसको, अब कितना बचा, 10 घटते तो 30 होते, तो मगर 600 फालतू हैं, कम है, 400 कम है, यानी ये हो गया जी 2,30,400 रुपये। ठीक है, अगर पूरे 10 होते तो वहाँ पर 30 आते, मगर 30 के आगे 400 रुपये कम है, तो ये भी एक तरीका है माइनस प्लस करने का। चलिए ये हमारा क्लियर हो गया, ये हमारी एंट्री यहाँ से ये क्लियर हो गई। आगे देखिए, आगे है सेकंड एंड फाइनल कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी तो लिखा नहीं, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, लेकिन इसमें तो नहीं आएगा, इसमें लिख दे इक्विटी शेयर कैपिटल
अकाउंट कितना है 2 रुपीज़ है, 12 दूनी 40, 12 दूनी 24 यानी 2,40,000 रुपये हो गए। $2,40,000 रुपये हो गए। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए बैंक में ही हमारा एरर होने वाला है, तो इससे पहले कट करना पड़ेगा हमें। सिक्योरिटी प्रीमियम देखिए लिखी नहीं हमने, कहाँ पर थी, बहुत बड़ी गलती है। देखिए अलॉटमेंट पर प्रीमियम इंक्लूड थी, मैंने लिखनी है अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड नहीं की, तो हमें प्रीमियम इंक्लूड करनी पड़ेगी। चलिए कर देते हैं पहले। अलॉटमेंट पे प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया हमने, तो यहाँ पर हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम कितनी है 2 रुपये की है, तो 12 दूनी प्रीमियम कितने की है 2 रुपये की है, 12 दूनी 24, 2,40,000 रुपये की तो हमारी प्रीमियम है। और ये हमारा टोटल है 6 लाख रुपए, ये तो सही थे। और यहाँ पर आ गए 3,60,000 रुपये। ठीक है, चलिए 3,60,000 रुपये आ गए। अभी हमारी प्रीमियम भी क्लियर हो गई, पहले प्रीमियम नहीं लिखी, ध्यान रखें अलॉटमेंट पे है ये रहा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ध्यान नहीं दिया हमने। चलिए आगे देखते हैं, नीचे देखना शुरू करते हैं। चलिए अभी तो चलिए अब हम यहाँ पर फाइनली यहाँ पर आ गए हैं, इसमें आ गए हैं सेकेंड हैंड फाइनल कॉल 2 रुपये की। अब उसमें भी 4,800 रुपये, इसमें भी मल्टीप्लाई तो 120 से ही होगी, और प्लस कितने हैं 48, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। तो फिर इसमें 9, इसमें कॉल इन एरर आ गया, तो हमको कॉल इन एरर करना पड़ेगा। कॉल इन एरर कर लेते हैं। चलिए कॉल इन एरर, कॉल इन फिर बैंक आ जाएगा, फिर आ जाएगा 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलिए एरर तो वही है, कितने 9600, मगर ये अमाउंट बदल चुका है, यहाँ पर आएगा 240,000 है, और बैंक में कितना आएगा वही 2,30,400। आई थिंक पहले में भी इतना ही था, दोनों 2-2 की हैं, उतना ही था। अब आ जाइए शेयर कैपिटल वाली एंट्री, फॉर फीचर की एंट्री। कौन सी एंट्री होंगी यहाँ फॉर फीचर एंट्री है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए प्रीमियम इसमें तब आती जब, देखिए यहाँ पे प्रीमियम तब आती जब यहीं पर प्रीमियम होती और यहीं पर एरर होते, लेकिन प्रीमियम है ही नहीं तो नहीं आएगी। सीधे लिखेंगे यहाँ पर टू फॉर फीचर इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी, ये हो गया, सबके आगे अकाउंट शब्द है। चलिए अब देखते हैं, हमारी एक्चुअल होल्ड अप वैल्यू सारी थी, कोई भी इसमें ऐसा नहीं था
कि कॉल्ड अप के लिए मना किया होगा, कंपनी ने इतना नहीं मांगा। कंपनी द्वारा कॉल्ड अप होती है तो कॉल्ड अप पूरा ही मांगा, 10 का 10, तो 10 का 10 है तो यहाँ पर करेंगे 10 इंटू 4800, तो कितना आ गया, एक जीरो और बढ़ गई, ये आ गया। यहाँ पर है हमारा 9600, यहाँ पर ये 9600, 18 और 6 19 200। अब 48,000 में से 19,200 माइनस कर देंगे, 28,800, तो यहाँ कितना आ गया, ये आ गया। और सारे के सारे शेयर रीशूट किए हैं, ऑल द शेयर फॉर फ्यूचर एंड रीशूड टीना, रीशूड टीना 7 रुपीज़ पर शेयर। तो अब रीशूड की एंट्री आती है, री इशूड, रीशूड की एंट्री है, कोई प्रीमियम नहीं है तो विदाउट प्रीमियम वाली एंट्री है, तो ये आएगा फॉर फीचर इक्विटी शेयर, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमेशा या इक्विटी शेयर हो या शेयर कैपिटल हो, हमेशा एक्चुअल अमाउंट आता है। तो यहाँ पर कितने शेयर 7 रुपीज़ के हिसाब से थे, तो शेयर थे हमारे ये इस तरह, और इस शेयर की कीमत थी हमारे पास, इसकी कीमत ये थी, इनकी कीमत कितनी थी 10, यानी 48,000 रुपये कीमत थी ये। और इस तरह गए तो 700 700 7 8 56 5 7 4 5 33, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर देंगे इसे 48,000 में से 33,600 को माइनस कर देंगे, 004, 7 में से 3 गया 4 और 1, 14,400, कितना आ गया यहाँ पर 14,400। अब लास्ट एंड फाइनल एंट्री क्या होती है, फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व के लिए, फॉर फ्यूचर इक्विटी शेयर, ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब दोनों को माइनस कर देंगे, 28,800 में से 14,400 माइनस हो गए, 00441, 14,400 आ गया इसका आंसर। तो देखिए ये है 14,400, ये बचा यहाँ पर 14,400। तो कैपिटल रिजर्व कितनी है हमारी 1400 400। अब कैपिटल मैं आपकी सारी जो इसमें क्या बोलते हैं नरेशन में आपको बता ही चुका हूँ, सारी नरेशन आपको मैंने बता दी है। अब ये है प्रॉफिट रीशूट, ये अभी इसकी हमने बताई नहीं है, इसकी हम अब बताएंगे अलग से, कल एक वो एक वीडियो में अलग से ये जो 3 एंट्रियाँ हैं इनकी हम आपको नरेशन बताएंगे, ठीक है। इनकी नरेशन हमने अभी नहीं बताई है। चलिए, तो आप इसे अच्छी तरह करेंगे और ध्यान से देखेंगे किस तरह हुआ। थैंक यू।